भैया मेरा सामान आया होगा। हाँ जी, ये लीजिए। क्या बात है मैडम, ये बहुत भारी सामान है, क्या मंगवाया आपने? कुछ नहीं भैया, बस घर की ग्रॉसरीज हैं नॉर्मल, और तो कुछ खास नहीं। मैडम जितना मुझे याद है आपके घर का सारा राशन मेरी दुकान से जाता है, वो भी पूरे 1 महीने का। तो ये हाँ, इस महीने का आपका 20 दिन का जितना भी हुआ है ना, आप कैलकुलेट करके मुझे बता देना। मैं इनफैक्ट मैं अभी दे देती हूँ। और बस ये ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। मैडम अगर सामान में कुछ कमी है हमारी दुकान में तो बताइए। नहीं नहीं भैया, आपके सामान की क्वालिटी तो बिल्कुल सही है, ऑनलाइन जैसी है। बस ये है कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बल्क में करते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है और घर तक डिलीवरी भी हो जाती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है ना। मैडम आप जैसे सोसाइटी के लोगों की वजह से ही हमारी दुकान चल रही है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन मंगाने लगोगे तो हमारी दुकान का क्या होगा? अब भैया मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब अगर सोसाइटी के लोगों से ही आपकी दुकान चलती है तो आप हैवी डिस्काउंट्स देने शुरू कर दो। मैडम आप खुद ही बताइए, मैं कहाँ से दूंगा हैवी डिस्काउंट? मेरा भी परिवार है, उनके खर्चे हैं, बिजली का बिल है, और ये दुकान का सारा रेंट है, सरकार को भी टैक्स पे करना होता है। मैं कहाँ से दूंगा बताइए आप? भैया ऑनलाइन ना लोग इसीलिए सामान मंगाते हैं ताकि आप जैसे लोगों से ना इस तरह हमें बहस ना करनी पड़े। मैडम आप मेरी बात एक बार सुनिए। आप ऑनलाइन सामान मंगाएंगी, अगर इसमें कुछ कमी पेशी हुई तो आप चेंज भी नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे आके आप कम से कम चेंज तो करवा सकती है ना? भैया आप ना मुझे ये सब मत सिखाइए, ऑनलाइन सब हो जाता है। और आप ना प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, मैं आके क्लियर कर दूंगी। मैडम मेरी बात, मेरा बैग आया होगा। हाँ जी मैडम, इसके 500 रुपये हो गए। 500 रुपये किस बात के? मैडम मैं आपको 1 महीने से देख रहा हूँ, आप मेरी दुकान से कुछ सामान तो लेकर नहीं जाती हैं, ऊपर से सारा ऑनलाइन सामान आपका मेरी दुकान पे ही आता है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जब भी आपका कोई ऑनलाइन सामान आता है आप घर पे तो होती ही नहीं है, तो मुझे ही रिसीव करना पड़ता है डिलीवरी बॉय से, तो उस चीज़ के 500 रुपये हो गए ना। ठीक है लीजिए। रहने दीजिए, मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि कल से मैं आपके ऑर्डर नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ। कॉफी? थैंक्स। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, और आज ऑफिस से भी इतनी जल्दी आ गए? यार वो आज मेरे ऑफिस का लास्ट था, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। पर अचानक ऐसे क्यों? तुम्हें तो पता ही है कि मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी में जॉब करता हूँ, और ये पूरा डी ब्लॉक और बी ब्लॉक मेरे अंडर ही आता है। बट यहाँ की सोसाइटीज़ में लगभग सभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स ने अपनी शॉप बंद कर दी है, बहुत सारे रिटेलर्स ने। और अगर रिटेलर्स ही नहीं होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर की क्या ज़रूरत पड़ेगी? बट शॉप्स तो रिटेलर्स बंद कर रहे हैं ना, उससे तुम्हारी कंपनी या तुम्हारे काम का क्या लेना देना? यार हर इंसान का काम ना एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। और अगर रिटेलर्स का सामान आके बिकेगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदेंगे क्यों? खैर छोड़ो यार ये सब, ये कॉफ़ी भी नहीं पीनी मुझे। तुम खाना लगा दो, मैं खाना खा के बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ। अरे मैडम, आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? भैया एक्चुअली हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, सारा सामान हो गया है, बस ये छोटा मोटा रह गया था तो वही लेने आई हूँ। अच्छा, मगर आप घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? अब एक्चुअली मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते थे वहाँ से उनकी जॉब छूट गई, और अभी जो उन्होंने नया जॉब स्टार्ट किया है उसमें सैलरी थोड़ी कम है, तो हम ये फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए शिफ्ट कर रही थी। वैसे मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी थी।
माफ़ी मगर किस लिए? मुझे समझ आ गया कि हम इंसानों का काम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही होता है। जैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किया और मेरे ही जैसे सोसाइटी के और लोगों ने भी, जिससे आपकी शॉप अफेक्ट हुई, और आपके जैसे जितने भी शॉप्स हैं उनके बंद होने से मेरे हस्बैंड जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी जॉब पर इफेक्ट पड़ा और उनकी जॉब चली गई। मुझे आपकी बात समझ जानी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब हम लोगों के ना आलस करने की वजह से ही हुआ है, वरना आपके शॉप में जो भी सामान मिलता था उसकी क्वालिटी तो अच्छी थी ही, आप हमें डिस्काउंट भी तो देते थे। कोई बात नहीं मैडम, भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। बस आगे से हम जैसे लोकल वेंडर्स को सपोर्ट कीजिएगा। ज़रूर। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.